सुप्रभात। गुरु तत्व और दीक्षा, इस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा करेंगे। गुरु तत्व और दीक्षा। सभी कामों में गुरु उपयुक्त शिक्षक की आवश्यकता होती है। गुरु या उपयुक्त शिक्षक, जिसने जिस विषय में सिद्धि लाभ की है वह उस विषय का दक्ष शिक्षक है, वह उस कार्य का सच्चा गुरु है। जैसे विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे वैज्ञानिक की सहायता लेना जरूरी है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। साधन राज्य में भी जो अवस्था को देखकर समझ सकते हैं, हमारे प्रति स्नेहशील हैं या अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा न कर हमारी उन्नति और शांति विधान में पूरी तरह सचेष्ट हैं, और जिन्होंने हमारे गंतव्य पथ में स्वयं अग्रसर होकर सिद्धि प्राप्त की है, वह संयत, शुद्ध, दक्ष, प्रेमी, ज्ञानी, तत्वदर्शी पुरुष हमारे गुरु, हमारे चालक होने के उपयुक्त पात्र हैं। अपात्र लोगों द्वारा गुरु का आसन ग्रहण करने के फलस्वरूप देश का बहुत अनिष्ट हो गया है। सभी विषयों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कार्य में व्रति, दीक्षित, तीव्र संकल्प युक्त हुए बिना सिद्धि प्राप्त होना निश्चित है। प्राचीन काल में बालक गुरु के आश्रम में जाकर गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करते थे। गुरु उनके जीवन का लक्ष्य एवं उनकी साधन प्रणाली निर्धारण कर देते थे और उनकी उन्नति एवं शांति लाभ में सहायक होते थे। जो करने के लिए आए हैं उसको उत्तम रूप से संपन्न करने की सहज, सुंदर और स्वाभाविक प्रणाली हम दीक्षा द्वारा लाभ करते थे। तो हमारा सच्चा वासस्थान भगवत धाम था। वहाँ हम अपने अपने अधिकारानुसार भगवत सेवा में विभोर रहते थे। यहाँ आकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, उनके साथ अपने संबंध को तथा अपने जीवन के कर्तव्य को भूल गए। तो सद्गुरु हमको इस भूल से सावधान कर हमारा सच्चा स्वरूप और कर्तव्य पर निर्धारण कर देते थे। दीक्षा लाभ के फलस्वरूप हम भगवान के हो जाते थे। हमारा सब कार्य हो जाता था। परकीय अर्थात परमात्मा संबंधी संसार हो जाता था। भगवत धाम जीव मालूम पड़ता था। वेश धारण किया हुआ शिव कर्म हो जाता था। यज्ञ, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म सेवा हो जाता था हमारे जीवन का लक्ष्य। स्वयं उन्नति और शांति लाभ कर सबको उन्नत करने की और शांति के पथ पर ले जाने की चेष्टा हो जाती थी। हमारा स्वाभाविक कर्म दीक्षा से हमें भगवान के हो जाते थे। आत्मीय स्वजन हो जाते थे। भगवत विभूति और स्वार्थ भाव की जगह एक प्रेम का भाव आ जाता था। हमारे समस्त संबंध और समस्त कार्य शांत, पवित्र, मधुर और अति सुंदर हो जाते थे। तो गृत्य अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान रूपी अंधकार दूर करते हैं वह गुरु हैं। कोई कोई कहते हैं गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार, रू शब्द का अर्थ है आलोक। तो जो अंधकार से आलोक में ले जाते हैं, जो अंधे को दिव्य दृष्टि प्रदान कर स्वरूप विस्मृत को आत्मरूप दिखाकर उसको अपने स्वरूप में स्थित होने की योग्यता दान करते हैं, जो स्वभाव के पथ पर प्रवृत्त कर देते हैं, जो साधक के भीतर का स्रोत उसको धारण करा देते हैं, अर्थात जो साधक को आत्मा के सम्मुख कर देते हैं, जो बहिर्मुख धारा को परित्याग कर स्वाभाविक धारा में प्रतिष्ठित कर देते हैं, जो प्रज्ञा नेत्र खोल देते हैं, वे ही गुरु हैं। वे ही गुरु हैं। ये कहा गया कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शिष्य के चित्त को शुद्ध और शांत कारम उसको विशुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते हैं। शिष्य सत्य शक्ति प्रधान है, गुरु चित्त शक्ति प्रधान, इष्ट आनंद शक्ति प्रधान है। भगवान में सत्ता, चैतन्य और आनंद का अद्भुत समन्वय है।
गुरु का प्रकृत स्वरूप तत्वातीत है। गुरु भगवान की चित्त विभूति है। मुख्य गुरु चैतन्य में ईश्वर है। ईश्वर की अनंत शक्तियों में अनुग्रह शक्ति ही गुरु है। अतः गुरु कृपा शक्ति युक्त श्री भगवान है। गुरु वे हैं जो नीचे उतरकर बुद्ध जीव के ग्रहण योग्य होते हैं, उसको आकर्षित करते हैं, धाम में ले जाते हैं, उसकी पूर्व स्मृति जगाकर उसको स्वरूप प्रतिष्ठित करते हैं। गुरु का मुख्य कार्य है पतित का उद्धार, अर्थात शिष्य को ज्ञान दान कर घर के लड़के को अपने घर वापस पहुंचा देना। तो जहाँ कहा गया है मद गुरु श्री जगत गुरु, इसका तात्पर्य है कि जगत में जो भी सच्चे ज्ञान का प्रचार कर गए हैं वे सभी गुरु, सब संप्रदाय गुरु की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। तो साक्षात परमेश्वर ही सदगुरु है अथवा ईश्वर से तदाकार जीवन मुक्त अधिकारी पुरुष गुरु। भगवान ही आचार्य के शरीर में स्थित होकर सब बंधन काटकर मोक्ष प्रदान करते हैं। वे एकाधार में ज्ञानी और योगी हैं। वे जीव की पशुता दूर कर उसको सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व एवं शिवत्व तक दान कर सकते हैं। तो गुरु में शिष्य का उद्धार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए कहा कि ईशदेव स्वरूप हो या सच्चिदानंद विग्रह शुद्धो बुद्धम प्रमुक्त गुरुरादर्श मानव। भगवत इच्छा की प्रेरणा से सद्गुरु प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सद्गुरु प्राप्ति का मूल कारण है भगवत इच्छा। तो शिष्य का स्वभाव ही भगवत कृपा का आकर्षण कर लेता है। साधक का काम है भगवत इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना। गुरु ऐसा पुरुष होना चाहिए जो जानता हो कि हमारे जीवन में भगवत इच्छा क्या है, शिष्य का क्या काम है। गुरु की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना। गुरु का काम है शिष्य के जन्म जन्मांतरण संस्कार, माता पिता का संपूर्ण इतिहास और शिष्य के पूर्व जन्म के समस्त परिचय को जानकर शिष्य का कर्म पथ प्राप्त कर उस विषय में चेष्टा करना। गुरु के दिए बीज में ये सब तत्व उपस्थित रहते हैं। तो शिष्य का काम है उस बीज से एक विशाल वृक्ष उत्पन्न करना। गुरु को शिष्य का सब भार लेना होता है। दीक्षा का अभिप्राय भगवत कृपा प्राप्ति की पद्धति दिखा देना, जिससे सोया हुआ चैतन्य जागृत हो, उसी का नाम दीक्षा है। गुरु शिष्य को दिव्य देह सिद्ध देह दान करते हैं। गुरु इष्ट लाभ में सहायक होते हैं। इष्ट तत्व की अपेक्षा भी गुरु तत्व की प्रधानता है। इष्ट केवल चिन्ह में यानी चित्त शक्ति युक्त, किंतु गुरु चिन्ह में और क्रिया में दोनों है। गुरु इस स्वरूप को उपलब्धि करा के शिष्य को इष्ट प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो हमको भगवान जैसा चलाना चाहते हैं, हमारे भीतर भगवत इच्छा जिस प्रकार का पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी, जिससे हम भगवान से तन्मयता प्राप्त कर उनकी इच्छा पूरी हो जाए होने में केवल निमित्त कारण बन सकें। यही हमारी साधना पूजा का प्रयोजन है। स्मरण रहे कि सद्गुरु पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। अपात्र अनाधिकारी व्यवसायिक अपनी स्वार्थलत गुरुओं के कारण ही हम दुर्दशा में पहुँचते हैं। तो गुरु अनेक लोग कहते हैं कि आजकल गुरुआई एक बड़ा व्यवसाय हो गया। ये व्यवसाय आजकल समाज को विशिष्ट अनिष्ट कर रहा है। भगवत पाठ से ज्ञात होता है कि भगवान अपने मुख से बार बार कह गए कि जो लोग सब जीवों में अधिष्ठित मुझको अनादर कर सब जीवों का सम्मान और सेवा करना भूल गए और केवल मूर्ति पूजा में व्यस्त हैं, और मूर्ति पूजा भस्म में घी डालने के समान निरर्थक है, यानी राख में घी डालना। अब भी यदि हम अधिकारी विचार की तरफ दृष्टि न देंगे तो साधन राज्य और भी खराब हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अनाधिकारी गुरु को दीक्षा देने से रोकना अत्यावश्यक है। इसलिए सर्वसाधारण को सच्चे गुरु का स्वरूप समझा देना आवश्यक है। गुरु होना चाहिए इष्ट पुरुषोत्तम की मूर्ति, संयत, शुद्ध, निर्लोभी, आत्मदर्शी, ज्ञानी तथा आदर्श। इष्ट होना चाहिए पुरुषोत्तम, ससीम, सीमायुक्त, देह में असीम, अनंत का पूर्ण प्रकाश, प्योरर देन प्योरिटी इटसेल्फ। तो भगवान के संबंध में समस्त गलत धारणाओं को दूर कर उनका वास्तविक स्वरूप यथासंभव सुंदर रूप में संसार के सामने रखना होगा। और ये गुरुदेव की दया कृपा से बड़ा आराम से संभव है। गुरु को आत्मसमर्पण का अर्थ है कि भगवान को आत्मसमर्पण करना। गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए भगवत इच्छा को विकृत ना करे।